तेहरान में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग हुई है। सुरक्षा बलों ने अंधाधुंध गोलीबारी की। प्रदर्शनकारियों को टारगेट करके ये हमला किया गया। प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश की जा रही है। अब पूरी ताकत के साथ गोलीबारी से तेहरान में अफरा तफरी मच गई। जगह जगह हिंसा हो रही है। अराजकता का दौर देखने को मिल रहा है और इस विरोध प्रदर्शन पर काबू पाना सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ताजा खबर ये आ रही है कि फायरिंग की गई है प्रदर्शनकारियों। और उत्तरी ईरान में भी जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। हजारों की संख्या में सड़कों पर प्रदर्शनकारी हैं। प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की है और शाहसवार शहर में भारी प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आई है। ये देखिए, जी हां, ईरान के शहर शहर से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। तेहरान के शिराज में भी प्रदर्शन हो रहा है। हजारों की संख्या में यहां पर भी सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं। खामनेई की सत्ता के खिलाफ नारेबाजी का सिलसिला जारी है। और तेहरान में उग्र प्रदर्शनकारी हो गए हैं। जी हां, पुलिस के खिलाफ भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग से ये आक्रोश है। तो अब ये प्रदर्शन कैसे हर दिन और ज्यादा हिंसक होते जा रहे हैं। एक तरफ प्रदर्शनकारियों के ऊपर गोलियां चल रही हैं, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ करते, सड़कों पर आगजनी करते दिखाई दे रहे हैं। और राजधानी तेहरान में पुलिस की फायरिंग की खबर आ रही है। प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की गई है। ऑटोमेटिक राइफलों से फायरिंग की खबर सामने आ रही है। कई प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है इस फायरिंग में, ये दावा किया जा रहा है। तस्वीरें कुछ सामने आई हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। इधर पश्चिमी ईरान में भी फायरिंग की घटना सामने आई है। अंतिम संस्कार के वक्त गोलीबारी की गई। IRGC के जवानों ने गोलीबारी की है। यह फायरिंग उस वक्त हुई जब 16 साल के लड़के के अंतिम संस्कार में जमा हुए थे लोग और उसी दौरान यह फायरिंग की घटना हुई। और देखिए, ईरान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज होते नजर आ रहे हैं। दीवारों पर सरकार के खिलाफ स्लोगन्स लिखे जा रहे हैं। टॉप अफसर, कमांडर टारगेट पर नजर आ रहे हैं। भीड़ के अधिकारियों के घरों की दीवारों पर भी स्लोगन्स लिख दिए गए हैं। ये विद्रोह अब बड़ा रूप लेता हुआ नजर आ रहा है और खामनेई को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए इस वक्त ईरान की जनता कैसे आंदोलन पर आमादा है, ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। हालांकि बार बार ये कहा जा रहा है कि इस विद्रोह को और भड़काने का काम अमेरिका और इजराइल मिलकर कर रहे हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि हालात ईरान के इस वक्त बद से बदतर होते जा रहे हैं और सरकार इन हालात को काबू में नहीं कर पा रही है। तो ईरान के लिए अगले 24 घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं। ईरान पर हमले के लिए यूएस ने तैयारी कर ली है। 24 घंटे बाद व्हाइट हाउस में बड़ी बैठक और ईरान पर हमलों के विकल्प पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री मौजूद रहेंगे इस बैठक में। यह है ट्रंप का ऑपरेशन तेहरान। 24 घंटे बाद क्या विनाश होने वाला है? बड़ी खबर, हमले को लेकर ट्रंप का फाइनल फैसला। 24 घंटे बाद ईरान पर हमले की आशंका है। दावा देखिए, यह किया जा रहा है कि 24 घंटे बाद व्हाइट हाउस में बड़ी बैठक होगी। ईरान पर हमले को लेकर विकल्पों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में कौन कौन शामिल है? विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेक्सेट, सेना के बड़े अधिकारी इस मीटिंग का हिस्सा हैं और ऑपरेशन तेहरान को कैसे अंजाम देना है, यह पूरी प्लानिंग की जानी है इस मीटिंग में। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका के पास विकल्प क्या है, यह भी आपको बता देते हैं। ट्रंप का बारूदी संकल्प
एक्शन के 4 विकल्प। पहला, सैन्य ठिकानों पर बमबारी कर दी जाए। दूसरा, प्रदर्शनकारियों को सैन्य मदद पहुंचाई जाए। मादुरो की तरह खामनेई को किडनैप कर लिया जाए, उनका अपहरण कर लिया जाए। और चौथा विकल्प, ईरान के साथ निर्णायक युद्ध का। हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ मौजूद हैं और नेवल कमांडर राजीव सरदाना हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर में कुछ और अहम अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी मनीष झा भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन सिवाच साहब, ये जो 4 ऑप्शंस हमने अपने दर्शकों के सामने रखे हैं, क्या ये माना जाए कि इनमें से कोई ना कोई विकल्प जरूर आजमाने वाला है ईरान में अमेरिका, ये तय है? हाँ बिल्कुल, देखो समीर, ईरान के अंदर हालात बहुत ख़राब हैं। पूरे 31 प्रोविंस में आग लगी है और लोग सड़कों पर खड़े हुए हैं। आज वो ये नहीं चाहते कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो, आज वो चाहते हैं कि किसी प्रकार से आयतुल्लाह अल खमानी की रजीम चेंज हो, क्योंकि लोगों को लगता है कि काफ़ी ये जो लास्ट 25 सालों में जिस प्रकार से इकॉनमी की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, करप्शन बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्या ये गवर्नमेंट अंदर से गिर सकती है? इसके चांसेस थोड़े कम हैं, क्योंकि जब तक IRGC और मिलिट्री आयतुल्लाह अल खमैनी के साथ हैं तो फिर इसका ये ज़्यादा देर तक ये चलेगा नहीं, जैसे 2009 और 2022 में। और ऐसा लगता है IRGC जो इन्वॉल्व है बिजनेस के अंदर 50 से 60% जो ईरान का है, अभी तक ऐसे कोई लक्षण नहीं रहे। अब अमेरिका और इजराइल के पास क्या ऑप्शन है? देखो, ये सच्चाई है कि अगर इजराइल और अमेरिका डायरेक्ट अटैक करते हैं ईरान पे, तो फिर ईरान फिर इकट्ठा हो जाएगा, फिर वो ईरान वर्सेज अमेरिका, ईरान वर्सेज इजराइल हो जाएगा। मगर वो ऐसा अमेरिका नहीं करेगा। अमेरिका कुछ ऐसा करेगा कि सैन्य मदद भी जाए, जो प्रोटेस्टर्स को उनका हौसला भी बुलंद रहे कि अमेरिका उनके साथ खड़ा है। एक प्रेशर भी डाला जाए आयतुल्लाह अल खमैनी पे कि वो देश को छोड़ के भाग जाएं। तो मुझे लगता है प्रेशर टैक्टिक ज़्यादा है, ना कि एक्चुअल अटैक। एक्चुअल अटैक में ईरान को फायदा होगा और मुझे लगता है ईरान इसको बचने के लिए प्रीएम्प्टिव भी हमला कर सकता है, जिससे लड़ाई का माहौल हो। अगर लड़ाई होती है ऑल आउट तो ईरान को फायदा, क्योंकि ईरान की फिर पब्लिक है वो प्रीएम्प्टिव हमला कहां कर सकता है इजराइल में, आप ये कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखो मैं ये कहूंगा कि इजराइल और अमेरिका एक फुल अटैक ईरान पे नहीं करेंगे। अगर वो अटैक करते हैं तो फिर ईरान के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे लोग, वो अटैक हो जाएगा ईरान वर्सेस अमेरिका। अमेरिका क्या करेगा? बिल्कुल सर, और पिछली बार जब इजराइल ने किया था हमला, अमेरिका ने ऑपरेशन किया था उनके न्यूक्लियर फैसिलिटी पर, तो कुछ ऐसी ही चीज देखने को मिली। खामनेई के समर्थन में लोग सड़कों पर आए, और जो प्रीएम्प्टिव अटैक की आप बात कर रहे हैं, शायद अमेरिका के बेसिस को भी टारगेट करे ईरान ऐसे हमलों में। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष भी जुड़ चुके हैं, हम थोड़ी देर में उनके पास भी चलेंगे, इस सिचुएशन को हम समझने की कोशिश करेंगे, उनके नजरिए से भी